अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को वैल्यूएबल कैसे बना सकते हैं। तो इस हवाले से कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली तो इसमें ये बात है कि हम कभी भी, ये एक जनरल बात है, कभी भी अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा मत झुकाएं, कहीं पर भी, किसी के भी आगे। एक तो ये पेट बात है कि कोई किसी ने हमारा ना कोई हमारा रिस्क कम कर सकता है ना ज़्यादा कर सकता है, ना कोई हमें इज्जत हमारी बढ़ा सकता है ना कोई कम कर सकता है। ये सब अल्लाह के हाथ में, इस बात का हमें पक्का यकीन होना चाहिए। तो कभी भी अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा मत झुकाएं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई इतना मीठा ना बने कि खा जाएं, या इतना कड़वा ना बने कि कोई आपको मुंह ही ना लगाए। तो ये बात हमेशा आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा झुकें तो फिर लोग हमें उठने ही नहीं देते वापस। तो ये मतलब एक जनरल सी बात थी। तो इसके अलावा ये है कि हमें, अगर हम कहीं पर भी जाते हैं, हमें ज़रूरत से ज़्यादा कहीं पर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी ऑफिस गए हैं, हम किसी के घर गए हैं, हम कहीं पर भी गए हैं, किसी काम से गए हैं, तो ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पे टाइम स्पेंड करें। ये ना हो कि अगले लोगों को ये लगने लगे कि यार ये तो बंदा बिल्कुल फारिग है, ये आता है तो बैठा रहता है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको कोई काम नहीं है। तो इस तरह से इंसान डिवैल्यू होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता 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 वो बहुत से लोगों की, बल्कि तकरीबन हर शख्स की नज़रों में गिरना शुरू हो जाता है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यू कभी भी नहीं बढ़ा सकते। आप चाहे आपके पास फ्री भी टाइम है, लेकिन आपने वहाँ अपना टाइम नहीं देना। आप वहाँ ज़रूरत के मुताबिक बैठें, जो अकॉर्डिंग है उसके। कहीं आप इवन कहीं दावत पे भी गए हैं, कहीं इनविटेशन पे गए हैं, कहीं पर भी गए हैं, तो ज़रूरत के मुताबिक बैठें और उसके बाद आप अपने वापस आ जाएं। मतलब आप, जैसे मैं ये नहीं कहता कि आप ये शो करें कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन एटलीस्ट जितना कहीं पर ज़रूरत है उतना टाइम स्पेंड करें। क्योंकि ज़्यादा बैठना, कहीं पर भी ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देना इंसान को डिवैल्यू करता है। उसके अलावा दूसरा ये है कि अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें, अपना इनर इम्प्रूव करें, अपना आउटर इम्प्रूव करें। इनर से मतलब ये है कि आप अपनी सोच को अच्छा रखें, अपना माइंड अच्छा रखें। मतलब अपने दिमाग में हर टाइम हर चीज़ को पॉजिटिव लें। इससे ये है कि आप, मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा है जी, अंदर से कौन किसी को झांक के देखता है। ठीक है ये बात, लेकिन कब तक आप किसी से छुप सकते हैं? जो आपके अंदर है, किसी ना किसी दिन तो वो बाहर आना ही है। तो उस टाइम आप एक्सपोज, इंसान आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो ही जाता है। ठीक है, तो इससे बेहतर है हम अपने आप अंदर पॉजिटिव रखें, ताकि अगर हम किसी के भी साथ हम वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, तो उसको पता हो कि अगर हम जब एक्सपोज भी हों आहिस्ता आहिस्ता, तो जो हमारा बाहर है वो हमारा अंदर भी ऐसा ही हो कि अगर मतलब लोग हमें पसंद करें। तो इसका यही है कि हम अपने माइंड को, अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव लें, मतलब पॉजिटिव रखें, हर किसी के बारे में अच्छा गुमान करें। ये तो हमारी इस्लाम, हमारे मज़हब ने भी हमें सिखाया है कि किसी के भी बारे में बुरा गुमान नहीं करना चाहिए, ये एक गुनाह है। तो दूसरी तीसरी बात यह है कि हमेशा हमें अच्छी बात करनी चाहिए। हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखें, इन एनी केस, हालात सर्कमस्टांसिस कैसे भी हों, आप कैसे भी, अगर किसी से भी आप अपने मतलब फेवरेट पर्सन से मिल रहे हैं, या आप उससे मिल रहे हैं जिसको आप देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन आपके फेस पे स्माइल के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये एक कॉन्फिडेंट इंसान की बात है, कोई भी आपको नहीं भूलेगा ये। अगर आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होगी, तो आप देखिएगा कि इसका तो मुस्कुराना तो वैसे भी सदका है। खाली मुस्कुरा देना, किसी मोमिन अपने मुसलमान भाई को देख के मुस्कुरा देना भी, ये एक सदका है। तो इसमें बहुत पावर है, हम लोगों को शायद इसका एहसास नहीं है। जो हमारी ये स्माइल है, तो अपने फेस पे हमेशा स्माइल। और दूसरा, जब आप कम्युनिकेट करें तो एक कम्युनिकेशन को अपना बेहतर करने की कोशिश करें। लोगों को अच्छे अंदाज में बात करें, हल्के फुल्के अल्फाज इस्तेमाल करें उनके साथ, और उनको इज्जत के साथ, मतलब उनके साथ बात करें। आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए, हर मतलब मौके के हिसाब से आप बात करें। अगर बात नहीं है तो खामोशी बेहतर है। और इससे नेक्स्ट बात यह है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन बेहतर करें। ऑब्जर्वेशन बहुत ताकतवर चीज़ है, बहुत पावर है इसमें। खामोशी से अपने इर्द गिर्द देखें, लोग क्या कर रहे हैं, कौन क्या करता है, क्यों करता है। मतलब ये नहीं है कि आप टोह में लगे रहें या आप उसकी जासूसी में, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। लेकिन आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें कि भाई हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। इससे इंसान बहुत कुछ सीखता है। और ख़ामोशी से करें। खामोशी से मुझे याद आया, खामोशी तो बहुत ताकतवर है। खामोश रहना सीखें, क्योंकि जितना इंसान को खामोशी सिखाती है, जितना इंसान को मतलब जो उसका वे ऑफ थिंकिंग है खामोशी देती है, इतना और कोई चीज़ नहीं देती। तो खामोशी जो है वो तो बहुत ताकतवर है। अगर कोई अच्छी बात है तो करें, वरना आप, खामोशी बहुत बेहतर है।
तो और लास्ट में मेरी ये बात है कि कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, कभी भी, कि भाई मेरे पास ये नहीं है या मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस काम के लिए नहीं बना, ये काम बहुत मुश्किल है, मेरा लेवल नहीं है, तो इस तरह की ये मेरे पास ये नहीं है, फ़लाँ के पास ये है, मैं तो बहुत मतलब मुझे कुछ नहीं दिया, इस तरह की मतलब हर टाइम ज़बान पे शिकवे या अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, तो ये मतलब ये कभी भी आपको कामयाब नहीं होने देगा और कभी भी आपकी माशरे में इज़्ज़त नहीं बनने देगी ये चीज़। हमेशा अपनी ज़बान पे शुक्र करें, शिकवे ख़त्म कर दें। जिस हाल में भी हैं अल्लाह बेहतर जानता है आपको किस हाल में रखना है। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, अल्लाह से अपने हालात अच्छे करने की, अल्लाह से अल्लाह का फ़ज़ल मांगें और अपनी दुआ करें कि आपके हालात बेहतर हो, लेकिन जिस हाल में भी अल्लाह रखे आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। आप देखिएगा कि खाली शुक्र अदा करने से आपकी लाइफ में कैसा चेंज आएगा और कितना पॉजिटिव और कितना ज़बरदस्त चेंज आएगा, आपके सोर्सेज कैसे बढ़ जाएंगे आपको खुद भी समझ नहीं आएगी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। चलें जी, थैंक यू।